आज चीन के लिए बेहद खास है। चीन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी जीत के 80 साल पूरे होने पर अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड आयोजित की है। चीन ने तियानमेन में विक्ट्री परेड निकाली है। हाईटेक हथियारों के जरिए इस मौके पर चीन ने अपनी ताकत दिखाई है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चीन ने जापान पर जीत हासिल की थी। उसके 80 साल पूरे होने पर इस भव्य परेड का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने परेड की सलामी ली है। 45 सैनिक टुकड़ियां इसमें शामिल के हथियार से दुनिया भर के देशों पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन की यह विक्ट्री परेड, शी जिनपिंग जिसमें शामिल थे, उनके साथ रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी थे, नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग भी थे, ईरान के राष्ट्रपति भी थे। इन तीनों परमाणु ताकत वाले देशों के नेताओं के साथ चलते हुए जो तस्वीर आई है, उससे ट्रंप थोड़े से अनकंफर्टेबल जरूर हुए होंगे। कई सारे बयान हैं जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आने बाकी है। ये वो तस्वीर है जिसकी मैं जिक्र कर रही थी। इस तस्वीर को देखिए, ये ऑटोक्रेट्स है, ये ऑटोक्रेटिक कंट्री के लीडर्स हैं। भव्य परेड में जो पहुंचे थे, जिनपिंग के साथ पुतिन, पुतिन के साथ किम जोंग, वहां के डेलीगेशन के साथ मिलते हुए तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत किया गया है। जो पहली 3 तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो ऑटोक्रेट्स की तस्वीर है। वो ये दर्शा रही है, यही वो तस्वीर है जिसकी मैं चर्चा कर रही हूं। और इस तस्वीर को दुनिया देख रही होगी, इस तस्वीर को टेरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप देख रहे होंगे। ये तस्वीर देखकर वो अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे, क्योंकि जो टेरिफ उन्होंने लगाया है, जो बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है, उसके विकल्प की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भव्य परेड का आयोजन किया गया था। शी जिनपिंग, जिनके दाई और पुतिन आप देख पा रहे होंगे, बाई और किम नजर आ रहे होंगे। इनका तालमेल देखकर हर कोई चौंक गया है। इनके लिए रेड कार्पेट पर स्वागत किया गया था। रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये अमेरिका के सामने टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। और ये बहुत बड़ी तस्वीर है जिसका संदेश दूर तक जाता है, व्हाइट हाउस, ओवल ऑफिस तक जाता है। रूस और नॉर्थ कोरिया की अमेरिका के साथ पिछले लंबे वक्त से तनातनी चल रही थी। ऐसे में इन देशों का चीन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ट्रंप की आंखों में जरूर खटक रहा होगा। ये तीनों नेताओं का एक साथ पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है। तीनों का एक साथ एक मंच पर होना बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली संदेश था, जो आप देख रहे हैं, हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं। वेस्ट की कंट्रीज के खिलाफ ये एकजुटता का संदेश है। जो वेस्ट का इन्फ्लुएंस है, जो वेस्ट सोचता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किम जोंग उन अपने स्पेशल ट्रेन से पहुंचे थे यहां पर। अब इसको देखिए और समझिए। ये विक्ट्री डे परेड में जो लोग पहुंचे थे, चाइना के विक्ट्री डे परेड में, उनकी तस्वीर है। नॉर्थ कोरिया पहुंचा था, पुतिन वहां पर पहुंचे थे। पुतिन एससीओ की बैठक के लिए चीन आए थे, उसके बाद मिलिट्री डे के लिए वहां पर रुके थे। ये भी समझिएगा कि चीन ने विक्ट्री डे परेड 10 साल पहले आयोजित किया था। इस बार 80वीं वर्षगांठ पर इसे और ज्यादा और भव्य तरीके से आयोजित किया गया है। परेड में 26 विदेशी नेता मौजूद थे। और यह भी समझने की जरूरत है कि 4 तानाशाह शक्तियां चीन में एक साथ नजर आई थी। तानाशाह क्यों कह रहे हैं आप ये समझिएगा। इनको ऑटोक्रेट्स कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग को दुनिया भर में एक तानाशाह के रूप में देखा गया है, उनके पूरे परिवार को, क्योंकि वो उत्तर कोरिया पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण रखते हैं। राजनीति हो, सेना हो, मीडिया हो, जनता हो, हर चीज पर नॉर्थ कोरिया खुद टकटकी लगाए देखता है। किम जोंग उन, ये समझिए, वो कोई चुने हुए नेता नहीं है, बल्कि उन्हें विरासत में ये सियासत मिली है। जिनपिंग भी चीन की सत्ता पर काफी सालों से काबिज है। मार्च 2013 से लेकर अब तक जिनपिंग जो है वहां पर है। ऐसे ही पुतिन का भी हाल है। संविधान को लेकर तरह तरह की बातें होती है, लेकिन ये सारे ऑटोक्रेट्स है। ऑटोक्रेट्स और डेमोक्रेसी में फर्क होता है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जिन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं वो ऑटोक्रेट्स है। ये समझने की आपको जरूरत है। अब आप ये समझिए कि दुनिया के तानाशाह, दुनिया में ऑटोक्रेट्स कौन कौन से देश हैं। चाइना है, जिसकी तानाशाही आप देख रहे हैं, शी जिनपिंग। नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग को आप देख रहे हैं। रशिया है, जहां पर कुछ लोकतंत्र है, लेकिन कुछ बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो उसको ऑटोक्रेट्स के ही तौर पर देखा जाता है। सऊदी अरब, राजतंत्र, मोहम्मद बिन सलमान। ईरान, सुप्रीम लीडर खामेनेई है। वेनेजुएला की अगर बात की जाए तो मादुरो वहां के लीडर है। ये तमाम ऑटोक्रेट्स लीडर का हम आपको जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात ऑटोक्रेट्स की कर रहे हैं तो उससे ज्यादा जरूरी बात डेमोक्रेट्स की करनी चाहिए, लोकतांत्रिक देश की करनी चाहिए। भारत है,
दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। उसके बाद अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। ये तमाम जो देश है वो लोकतंत्र को अपनाते हैं। ये फर्क है इन दोनों में। लेकिन चीन की अगर मिलिट्री डे की बात की जाए तो दुनिया और चीन लंबे समय से इस बड़े पल का इंतजार कर रहा था, जिसकी अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई रिहर्सल हुए थे, कड़े सुरक्षा नियम लगाए गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 10,000 सैनिकों के कदम ताल में कोई भी बाधा ना आ सके। 80वीं वर्षगांठ थी। 80,000 कबूतर यानी कि पिजन्स और 80,000 रंग बिरंगे बलून्स छोड़े गए थे। में सबसे ज्यादा डर अगर किसी को लग रहा है तो वो अमेरिका को लग रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि चीन और रूस जैसे देश एक साथ आए। साथ ही अमेरिका को बार बार धमकी देने वाले किम, उनका भी चीन की परेड में शामिल होना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। तो अब चीन का आपने देखा क्या हाल है। ये चीन की विक्ट्री डे परेड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अलौकिक, खूबसूरत। शायद ही हमने पहले ऐसी तस्वीरें चीन से देखी थी।